आम खबर आपको दें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स सामने आ गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि तहरीक इंसाफ वाले इंटर पार्टी इलेक्शन करा लेते तो सारे मसाइल हल हो जाते। दौरान समात चीफ जस्टिस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी को लॉर्डशिप कहने से मना कर दिया और कहा कि लॉर्डशिप कहने की जरूरत नहीं, वक्त बचाया जा सकता है। फैसल सिद्दीकी ने दलाल देते हुए कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने शेड्यूल के मुताबिक मखसूस नशिस्तों की लिस्ट दी, लेकिन कमीशन ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, कागजात नामजदगी में कोई खुद को पार्टी उम्मीदवार जाहिर करे और टिकट जमा कराए तो जमात का उम्मीदवार तस्वर होगा। आजाद उम्मीदवार वही होगा जो बयान हल्फी देगा कि किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा इस हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में तहरीक इंसाफ के कामयाब उम्मीदवार शामिल हुए, सियासी जमात में तो सिर्फ आजाद उम्मीदवार ही शामिल हो सकते हैं। इस पर जस्टिस मुनीब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा था और सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना तनाज़े की वजह बन सकता है। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि तहरीक इंसाफ या आजाद उम्मीदवारों ने बैट का निशान लेने की दरख्वास्त दी, चैलेंज क्यों नहीं किया अगर बैट का निशान नहीं मिला। इस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सब आजाद उम्मीदवार तो बैट नहीं मांग सकते थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहां से हुआ था। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सलमान अकरम राजा ने खुद को तहरीक इंसाफ उम्मीदवार करार देने के लिए रुजू किया था। इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले फैसले की वजाहत कर देती तो सारे मसाइल हल हो जाते। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हमने तो नहीं कहा था इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराएं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लेते तो सारे मसाइल हल हो जाते। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया अगर ये 77 लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल न होते तो फिर मखसूस नशिस्तों का क्या होता। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, दो सियासी जमातें अपनी जीती नशिस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें ले लेंगी, बाकी नशिस्तों का क्या होगा बाद में दिखाया जाएगा।